बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी दैट अभी क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रिपरेशन सही रहेगा इस टाइम में जब प्रीलिम्स के एक महीना ही मुश्किल से नहीं बचा हुआ है। सो देखो दोस्तों, क्या है ना, ऑनेस्टली एकदम सब कुछ क्लियर चिट बोल रहा हूँ। होगा, डर रहेगा आपको, सबको डर रहता है भाई, जो एग्ज़ाम देता है उसको डर रहता ही है, राइट। तो चलो थोड़ा इसको और भी एनालिसिस करते हैं और आपका डर को हल्का भगाने का कोशिश करता हूँ, राइट। चलिए देखो, स्टूडेंट्स जो है ना, दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एक स्टूडेंट जो क्या 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट जो क्या 2022 या फिर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। एक एक करके दोनों का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 स्टूडेंट की अगर बात करें जो क्या 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ध्यान से देख लीजिएगा, आपके लिए जो टाइम है ना ऐसे करके गुजर रहा है जहां पर आपको भागना ही नहीं, दौड़ना पड़ रहा है, आपको चलना नहीं। चलना अगर होता ना यहीं पर रहकर एक जगह चलते रहते धीरे धीरे, बट देख रहे आपको भागना, लिटरली आपको भागना पड़ रहा है और इतना तेजी से भागना पड़ रहा है, राइट। तो आप समझ जाओ, आपके पास टाइम अभी कम है, राइट। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैं मान चल रहा हूँ 8 घंटे आप सोते हो, 4 घंटे में खाना पीना नहाना धोना सब कुछ फालतू का टाइम, ठीक है। टोटली 12 घंटा बचे आपके पास, 12 घंटा। 12 घंटा में भी अगर देखो 12 घंटा आपके पास पूरे हैं अभी, है ना, अभी ज़्यादा फिजिकल, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर जिम या फिर कुछ भी, है ना, थोड़ा घटा दो उस टाइम को, ठीक है। कोशिश करो दैट उसमें भी अगर चले जाता तो मैं 2 घंटा मान के चलता हूं, तो बचा ना जाए 10 घंटा। 10 घंटा में एटलीस्ट 8 घंटा तो आप अपने प्रीलिम्स के लिए दो ही, राइट। बट कोशिश करना दैट बाकी के 2 घंटे जो है ना वो ऑप्शनल के लिए भी पढ़ लो भाई। 2 घंटे या फिर 1 घंटे, मैं आपको प्रेशराइज भी नहीं दूंगा, 1 घंटे भी आप कर सकते हो, राइट। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यही लोग हैं जो क्या स्मार्ट बच्चे हैं, जो क्या टाइमली सब कुछ निकाल लेते हैं। अच्छा, आपके अब फिर से इसमें भी एक कंडीशन मैं मान सकता हूँ, राइट। एक ऐसा कंडीशन है जहां पर आपने प्रीलिम्स के लिए रिस्पेक्टिवली आपका लग रहा है दैट बहुत कम प्रिपरेशन है, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत कम प्रिपरेशन है तब तो यू कैन स्किप इट, राइट। बट आपको लग रहा है दैट हाँ डिसेंट प्रिपरेशन है जो क्या यूजुअली एक नॉर्मल बच्चे करते हैं, तब आप ये फॉर्मूला जरूर अपनाओ जहां पर 8 घंटे आप जीएस को तो दो ही, बट 2 घंटे ऑप्शनल्स को देने की कोशिश करो, ठीक है। अब 2 घंटा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आपको पता है दैट यू आर गोइंग टू क्रैक इट, then you are quite sure that you are going to give the mains exam as well. मेंस एग्जाम में ऑप्शनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आप मैं ये 2 घंटा भी दौड़ रहे हो ना, आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो मत ना अभी अगर आप फोकस करना है तो आप फिजिकल में दो, आप इंडियन में दो, है ना, मतलब बट वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑप्शनल्स। समझ रहे हो बात, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जीएस में भी तो ज्योग्राफी पार्ट है ही, राइट। बट उसी चीज को फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर 1 का पहला वाला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी, पेपर 2 ऑफ कोर्स ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी, उसको तो आप दे सकते हो ना। अभी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ दो, ह्यूमन ज्योग्राफी जब आपका प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद से स्टार्ट करना, ठीक है। तो देख लो वो वाला 2 घंटा डेडिकेटेड उसमें दो, तब क्या होगा ना दैट इस 8 घंटे में जो आप ज्योग्राफी का जो टाइम निकाल रहे थे वो आपको नहीं निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये आपका फायदा ही ना हो रहा है जी, ठीक है। तो ऐसे करके कोशिश करना, है ना। और ये उन बच्चों के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं जो क्या 2021 का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए लिटरली टाइम भागा जा रहा है, देख रहे हो ऐसे करके भाग रहा है। बट वैसे बच्चे जो टाइप 2 स्टूडेंट में आते हैं जिनके लिए नॉर्मल सिर्फ टाइम चल रहा है या फिर दौड़ रहा है बोल सकते हैं, जी हाँ, आप लोग को भी दौड़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगला साल का प्रीलिम्स का एग्जाम तो फिर तो अक्टूबर को नहीं होने वाला है ना जी, है ना। तो इसलिए आपको हाँ चलना नहीं, आप भी भागिए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम कितना में, एक पहला इसी अटेम्प्ट में निकालना है जी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं मान के चल रहा हूँ तो 2022 आपका पहला अटेम्प्ट होगा, राइट। अगर वो आपका पहला अटेम्प्ट है और अगर आपको उसी टाइम में निकालना है तो मेक श्योर करना पड़ेगा ना जी दैट आपको भी तो ऑप्शनल से गुजरना ही पड़ेगा ना, बिना तो नहीं ऑप्शनल्स के दे सकते हो ना। तो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा दैट हाँ जैसे आपके सीनियर्स लोग भाग रहे हैं वैसे हाँ वो उस टाइप का नहीं भागिए, बट हाँ एक डिसेंट स्पीड से आप लोग भाग सकते हैं। आप जो अपने नॉर्मल जैसे कोई देखो इसमें भी 2 टाइप ऑफ लोग होंगे आशा करता हूँ, एक होंगे जो वर्क वाले होंगे, जो कोई काम करते होंगे, कोई जॉब करते होंगे, राइट। एक होता है मतलब नॉर्मल बच्चे जो क्या घर में या फिर कुछ मतलब दिल्ली विल्ली कहीं पर भी जाके प्रिपेयर कर रहे हो, अपने घर का इन्वायरमेंट में, अपना एक डिसेंट इन्वायरमेंट में प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो इस टाइप के लोग और इस टाइप के लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये तो अपना वर्क कंटिन्यू कीजिए और जितना भी टाइम निकल रहा था उससे मैनेज कीजिए, बट इस टाइप के बच्चों को मैं यहाँ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना ये आप मेरे से पर्सनली सजेशन ले सकते हो, राइट। बट यहाँ वाले जो है इनको, क्योंकि देखो वर्क इसलिए मैं पर्सनली सजेशन बोल रहा हूँ दैट हाँ क्योंकि अलग अलग किस्म ऑफ वर्क रहता है, किसी का नाइट शिफ्ट रहता है, किसी का डे
शिफ्ट रहता है, कोई कोई स्कूल का टीचर होता है, स्कूल का टीचर लोगों का तो ज़्यादा काम होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देखो ये सच्चाई है, मतलब काम होता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बट अभी तो खैर ऑनलाइन वाला ज़माना हो गया, और सरकारी स्कूल में तो अभी तो बल्ले बल्ले ही है। आप लोग का तो ऑनलाइन ट्यूशन भी शायद नहीं हो रहा होगा, है ना। बट एनीवेज उस चीज़ को तब आप, अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर है तब तो आप इस कैटेगरी में आ जा रहे हो अभी, है ना, अभी के लिए, जब तक काम आपका ज़्यादा है नहीं। बट स्कूल्स अगर खुल जाए तब तो आपको काम करना पड़ेगा। एनीवेज आपको जब काम हो जा रहा है तो आपको काम निकालने के बाद जो टाइम बचता है उसको आप प्रॉपर एलोकेट करना पड़ेगा। बट यहाँ के जो बच्चे जिनके पास बहुत टाइम है उनके पास तो भैया मैं मान के चल रहा हूँ 12 घंटा है ही, राइट। 12 घंटा में आप 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ को तो दो ही यार, इसको तो बिल्कुल छोड़ो मत। आपके पास भी 10 घंटा बचा, राइट। 10 घंटा को आप जुडिशियसली एक्सपैंड करो। हर एक, जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, राइट, तो आप जियोमॉर्फोलॉजी को प्रॉपर अच्छे से बुक्स तो पढ़ो ही, है ना, बुक्स को कोई नहीं छोड़ सकता, राइट। बुक्स से बिल्कुल पढ़ो। ऐसा अगर कहीं पर का भी कोचिंग नोट्स या फिर कोई भी टॉपर्स का नोट्स अगर आपने उठा लिया तो आप फंसोगे, ट्रस्ट में फंसोगे। क्यों बोल रहा हूँ फंसोगे? क्योंकि बुक में जो एक्सप्लेनेटरी वे में दिया हुआ रहता है ना, कोई भी दुनिया का कोई भी नोट्स नहीं दे सकता वैसा, ठीक है। मेरा भी नोट्स अगर देखोगे मैं शॉर्ट नोट्स कर दूंगा। देखो बुक में क्या होता है ना, दैट बुक में काफ़ी ज़्यादा बकवास भी दी हुई रहती है बहुत समय, विच इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न, राइट। तो हाँ, इसको मैं एलिमिनेट करके जो अपने लिए काम का इस्तेमाल चीज़ है वो सब तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही, और वो आप बिल्कुल एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप हमारे क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। इंग्लिश में बाइलिंगुअल क्लासेस जो कि यूट्यूब में यूजुअली चलती है वो भी चलेगी। ये बेसिकली साउथ इंडियन लोगों के लिए या फिर वैसे लोग जो क्या हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन हिंदी, तो उनके लिए भी ये भी बैच चल रही है, तो आप वो ज्वाइन करके भी देख सकते हो। बट हाँ, आपको इस टाइम को प्रॉपरली जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जुडिशियसली बोले तो जैसे आप लोगों दिन से 3 से 4 घंटा आप ऑप्शंस में दे दो, राइट। बाकी आप प्रीलिम्स में दे दो, आप हर रोज़ के एमसीक्यूज़ देखो। न्यूज़पेपर के लिए आपको अलग सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप 2022 में या फिर 2023 में दे रहे हो, राइट। तो इस टाइप के अगर प्रॉपरली चैनलाइज वे में हम लोग पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। और इसके रिलेटेड अगर और भी कुछ कन्फ्यूजन है आपको, से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें एड्रेस नहीं की और हाँ आप जानना चाहते हो, राइट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू, राइट। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्कशन आई बिलीव। या विल मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।